नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं 20 नवंबर को। 4 माह का समय है। कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से शुभ परिणाम लेकर के आएगा। बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। 4 माह का समय है, गोल्डन पीरियड है। शुभ मांगलिक कार्य आयोजित होंगे आपके घर परिवार में। गुरु जहां जहां जिस जिस शिष्य को देखते हैं, काबिल बनाते हैं, उनको जीवन का नया रास्ता बताते हैं, तो देवताओं के देवगुरु वह गोचर करके बहुत बड़े बदलाव लाता है। देवगुरु एक जन्म कुंडली में 6 स्थानों को प्रभावित करता है, क्योंकि धन राशि और मीन राशि के स्वामी और जहां पर विराजमान होंगे, और 3 इनकी अमृत तुल्य दृष्टियां, जहां ये अमृत बरसाते हैं, जिस जिस भाव को देखते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, अच्छा शुभ परिणाम देते हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, मकर राशि में ये नीच के होते हैं। तो आपके किस प्रकार से परिणाम होंगे। गुरु का गोचर 20 नवंबर को गुरु आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में रहेंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं, मोक्ष का भाव भी कहते हैं, खर्च का भाव भी कहते हैं। मकर की तरह कुंभ भी शनि की ही राशि है, यानी इस राशि का स्वामी भी शनि ही है। इस दौरान विदेश से संबंधित कुछ कार्य बनेंगे आपके। धन से जुड़ा कोई वाद विवाद अब तक चल रहा था, उसमें भी इस समय आपको राहत मिलेगी, कुछ लाभ होगा। आप घर का जमीन में निवेश करने का समय है, बड़ा ही उत्तम है, या किसी पुराने निवेश से भी लाभ होने की पूरी संभावना रहेगी। द्वादश भाव में गुरु अकेला ऋण से संबंधित, कोई टैक्स से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, लेकिन अब ये नहीं करेगा, क्योंकि ये शनि के साथ विराजमान है, न्यायाधीश के साथ है। तो मांगलिक कार्य अवश्य करवाएगा, आपका निवेश कोई शुभ जगह करवाएगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। इस समय जहां अभी आप कार्य कर रहे हैं वही करते रहे। नया अवसर मिलने की संभावना रहेगी, बड़े ही सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। देवगुरु आपके वह भाव में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि उनकी आपके सुख भाव पर होगी, माता के घर पर होगी। माता जी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही घर में मैंने मांगलिक कार्य का तो कहा ही है, क्योंकि वहां पर पहले से राहु विराजमान है शुक्र की राशि में, और राहु जिसके साथ विराजमान होते हैं उससे संबंधित परिणाम देते हैं। तो राहु भी सुख के साधन दिलवाने की चेष्टा कर रहा है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो सुख के साधन तो आप 4 माह में आपको उपलब्ध होंगे ही होंगे। आप नए कुछ साधन खरीद लेंगे, क्रय करेंगे, कुछ नया होने की संभावना रहेगी। वहीं आपके सप्तम दृष्टि इनकी आपके 6ठे भाव पर, जहां से हम रोग ऋण रिपु की बात करते हैं, तो कोई कर्ज ले रखा है तो कर्ज उतरने की संभावना रहेगी। आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज मिलने की संभावना भी रहेगी। सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि वहां से शनि की भी दृष्टि है। कर्ज बड़ा मुश्किल से उतरता है इस भाव में होने के कारण से। और कहीं से अचानक आपको नए प्रस्ताव आ सकते हैं, कुछ लाभ हो सकता है।
फिर इनकी नवमी दृष्टि आपके अष्टम भाव में होगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको। अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने की पूर्ण प्रबल संभावना है। साथ में कोई शोध की संबंधित आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, शोध का कोई विषय है, तो वह अपूर्ण फलीभूत होने की संभावना रहेगी। जिसमें आप सर्च कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो सकता है या अन्य और कोई हो सकता है, ज्योतिष से संबंधित हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र से संबंधित हो सकता है, या अन्य कोई रिसर्च है, कोई विद्यार्थी वर्ग कर रहे हैं, तो उनको सफलताएं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का इस प्रकार से परिणाम, अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम में कुछ न्यूनता अवश्य आ सकती है। इसमें न्यूनता को खत्म करके अच्छी परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति के आपको अवश्य करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति माता पिता, गुरुजनों, साधु संतों की सेवा करना, तो भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। या कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा है और उनको पुस्तकें आप लाने में वह सक्षम नहीं है, तो आप उनको उपलब्ध करवाएं, तो भी देवगुरु प्रसन्न होते हैं। देवगुरु विष्णु रूपी हैं। भगवान विष्णु की आराधना करना देवगुरु को प्रसन्न करना ही है। ब्राह्मणों की सेवा करना देवगुरु को प्रसन्न करना है। कोई धार्मिक ट्रस्ट, धार्मिक स्थान पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, श्रम या धन वहां पर लगवा सकते हैं, तो भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। देवगुरु प्रसन्न करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के कोई भी गुरुवार से उपवास कर सकते हैं। 16 गुरुवार उपवास करिए, एक समय भोजन करना है। देवगुरु को पीली वस्तु बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है, तो पहले मिष्टान में, भोग में भगवान के, विष्णु भगवान के पीली वस्तु का भोग लगाए, फिर उसके बाद में स्वयं ग्रहण करें, तो भी देवगुरु प्रसन्न होते हैं। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ब्राह्मण का कहना मानना, ये भी देवगुरु बृहस्पति को ही प्रसन्न करना हुआ, तो वहां से भी आपको आशीर्वाद मिले, जिसका भला हो। जो भी ये देखेगा उसको भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। नमस्कार, खूब सारा प्यार भरा आशीर्वाद।